अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये हमारा वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इमरान खान की गिरफ्तारी और उनकी सज़ा, जो 14 साल की सज़ा उनको आज हुई है, उनकी अहलिया को जो 14 साल की सज़ा हुई है, भारी जुर्माना हुआ है, उसके बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, कुछ अहम खबरें भी हैं जो कि इंशाअल्लाह इस व्लॉग में आपको मिलेंगी। आज जो शख्सियत आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग में, अमूमन आप मुझे ही देखा करते हैं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की, हमारे मुल्क का बड़ा नाम सहाफ़त में एक क्रेडिबल नाम जनाब अजमल जामी साहब, बहुत शुक्रिया सर। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और आपके देखने वालों का। सर आपकी मोहब्बत है कि आपने वक्त निकाला। लोग आपको बड़े शौक से सुनते हैं क्योंकि आप खबर देते हैं, क्रेडिबल खबर देते हैं, आपका तज़िया बड़ा जामे होता है और हक़ाइक़ पर मबनी होता है। जामी साहब, ये जो आज हुआ है, ये तो सर बड़ा सरप्राइज़ इस तरह से है। इमरान खान की तो तवक्को की जा रही थी कि सज़ा उनको होगी और वो अपने जो है वो जो कुछ उनका नैरेटिव था, बयानिया था, उसका वो खमियाजा भुगतेंगे। बुशरा बीबी के साथ भी हो गया, अब आगे भी मज़ीद सख्तियाँ देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ये एक इस फैसले में एक मैसेज है। अच्छा, फैसले के मेरिट्स के ऊपर तो हम तनकीद कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन इसमें एक मैसेज है और मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी मानदा क़यादत और वोटर सपोर्टर के लिए कि अगर इनके साथ ये हो सकता है तो ਤੁਹਾਡੀ खैर नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है। अच्छा। और आई माइट भी। दूसरी बात यह है कि इसमें जो बुशरा बीबी का आपने बार बार जिक्र किया है, उस हवाले से दो चीज़ें कहना चाहूँगा। ये वही, मैं एक तो खातून खाना या घर के जो लोग होते हैं उनके बारे में गुफ्तगू से इंतहाई परहेज़ करता हूँ, सब काबिल इज़्ज़त, चाहे वो मरियम बीबी हो, चाहे ये हो, चाहे बिलावल के अहले खाना हो। लेकिन चूंकि बुशरा बीबी को सियासत में इस हद तक लाया गया कि बुशरा बीबी के बारे में ये खबर दी गई कि जी ये तो डील करवा रही है खान की, क्यों बाहर निकल रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, ये खबर आई थी। अच्छा, फिर आपने दूसरी खबर सुनी कि जी ये बुशरा बीबी का इंतजार करें, ये तो वो हैं जो वादा माफ गवाह बनेंगी इमरान खान के खिलाफ, ऐसे ही। बिल्कुल सही। तो क्या आज इस फैसले के बाद जैसे वो खुद जा पहुंची अडयाला में, उसके बाद उन्होंने दाग नहीं धो देते? हाँ, वैसे ये लोग ट्विटर के ऊपर, मैं कह रहा हूँ कि ये तो जुमला तो यूं होना चाहिए कि पाक पतन शरीफ से अडयाला जेल तक वफा का पैकर। किसी को पसंद आए ना आए, शोहर से वफा की भाई, किसी को पसंद आए ना आए, ये फैक्ट नहीं है क्या? बिल्कुल सही। तो उन्होंने दाग तो होते हैं कि हाँ जी केड़ी मैं वादा माफ गवाह बनने लगी और केड़ी मैं डील करवा रही। अच्छा, ये बड़ी वो तमाम रूमर्स के मियां बीवी में नाचाकी है, ताल्लुकात, वो सब भी दम तोड़ गए। वो अब उसकी बैकग्राउंड क्या वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ऑप्टिक्स भी बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या तज़िया है? अच्छा जामी साहब, ये लग ये रहा है कि सख्तियां खत्म नहीं होंगी और ये अभी और बढ़ेंगी। शाह जी, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो हमें यही सबक बताती है, क्योंकि तारीख से ही सबक लेके बंदा फ्यूचर को देख सकता है। तारीख ये बताती है कि हम मुसलसल दायरों के सफ़र में हैं। ठीक है, चाहे वो दायरा पहले नवाज शरीफ के गिर्द खींचा गया था, या उससे पहले भुट्टो फैमिली के गिर्द खींचा गया था, या बीबी शहीद के गिर्द खींचा गया था, या अब इमरान खान साहब के खींचा गया है। तो दायरे की उम्र क्या है उसका तयन भी हम कर लेते होते हैं। अब हाँ, वैसे अब हो जाता है, ट्रेंड को देखते हुए हो जाता है। दायरा जैसे ही दायरे की उम्र 2-2.5 साल हो जाएगी, तो उसके बाद हवा बदलेगी। ठीक है, और यही जज बशीर का फैसला हवा होगा और कोई और मंजरनामा होगा। क्या क्या ऐसा नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ? अभी वो तो जहाज में थे तो होना शुरू हो गया, जनाबे अली, शुरू हो गया। जज बशीर एक पाकिस्तान की सियासी तारीख का इस्तारा है, मेटाफर है। 12 साल की सर्विस उनकी, 6 प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ट्रायल किए हैं, 2 को कन्विक्ट किया है, एक सदर को भी उन्होंने भुगताया हुआ, और अभी कई प्राइम मिनिस्टर तो राजा परवेज अशरफ हूँ या वो यूसुफ रज़ा गिलानी भी भुगत रहे हैं। उनके लिए जुमला इस्तेमाल हो रहा है, मैं उसको दोहरा नहीं सकता डेफिनेटली, लेकिन वो बड़े सख्त जुमले भी उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बस मसला ये ना कि जज बशीर अगर मेरी मर्जी का फैसला दे तो हीरो और पाक साफ जज है, और अगर मेरी मर्जी के खिलाफ फैसला दे तो विलन है। अच्छा सर, अब एक सवाल जामी साहब, जो कि ना जो व्यूअर है वो और ख़ास तौर पे जो तरीके से आपका सपोर्टर है, वो ये जानना चाहता है कि इसके बाद वोटर और सपोर्टर दुबक के बैठ जाएगा या इमरान खान की सिंपथी में मजीद उसकी हमदर्दी में इजाफा होगा? ये मुझे पता था कि आप जैसा जीरक बंदा ने ये सवाल ज़रूर उठाएगा, इसलिए मैंने आप जैसे दोस्तों की कंपनी से मुस्तफ़ीद होते हुए, उसका असर लेते हुए, आज दोपहर जब ये फैसला आया जी, उसके बाद ट्विटर पे एक पोल डाला। अच्छा, यही सवाल रखा, अच्छा, आप वाला। अच्छा, उसके नतायज आपकी टीम चाहे तो उठा के डाल दे, उसमें से कोई 80 to 90% लोगों का ख्याल था उस पोल में हिस्सा डालने कि नहीं दुबकेगा नहीं। अच्छा, अब ज्यादा शौक से 90% बहुत बड़ा फिगर है। 80 से 90। अच्छा, ठीक है, वो अब तक 1-2 घंटों में बदलना गया पैटर्न, तो उनका ये ख्याल था कि नहीं जी अब तो हम देंगे वोट। तो जामी साहब, ये अब सवाल ये भी उभरता है ना कि ये हो क्या रहा है, ये इमरान खान से दुश्मनी हो रही है या दोस्ती हो रही है?
किसकी जान? ये जो जहां से भी इमरान खान के ऊपर ये सारे अजाब नाजिल हो रहे हैं, इसके अब दो वो टाइमिंग ऐसी है। इसके दो पहलू है ना। एक पहलू ये है कि वो जो सोशल मीडिया पे सर्वे है वो सोशल मीडिया की रियलिटी है, ठीक है। तो क्या वो ग्राउंड पे भी उसका फैक्टर ऐसे एग्जिस्ट करेगा? तो उसमें दो मुख्तलिफ राय हैं। एक ये कि मेरे ख्याल शहरों की हद तक तो शायद ये बात दुरुस्त हो। अच्छा। देहातों में आपको भी पता है शाह जी, डेरेदार बंदे हैं कि डायनामिक्स और होते हैं। मेरा काम वहाँ पे गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, थाना कचहरी, ट्रांसफर तबादला और बच्चे के मसाइल, बच्चियों के मसाइल उससे रिलेटेड है, कोर्ट कचहरी के। तो मैं फिर ऐसे बंदे को क्यों वोट दूंगा जिस बंदे की हुकूमत नहीं होगी? इस पुराने फ्रेम को तो अभी आप तब्दील नहीं कर सके ना। शहरों की हद तक तो कर चुके। हाँ। यूथ, अच्छा, मैं शायद थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे कि मैंने देखा है कि गांव में भी और रूरल एरियाज में भी ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं पाई गई है। बिल्कुल आज आप और मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी उनके पास भी है, बिल्कुल। और उन्होंने भी राय रखना शुरू कर दी है। अब मज़ारा जरूरी नहीं है कि ज़मींदार की बात मैं इससे एग्री करता हूँ, टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे इसका इंतजार 8 फरवरी का होगा कि क्या उसका नजरिया गालिब आता है या उसकी मजबूरी। ये बात है आपकी बिल्कुल ठीक है। मुझे ये देखना है कि क्या वाकई पाकिस्तान की सोसाइटी नजरियाती तौर पर बदल चुकी है, राइटली और रॉन्गली, या अभी भी मजबूरी आड़े आती है। अच्छा, एक मैसेज और, ये खबर चूंकि आपने जामी साहब ने ब्रेक की थी, अभी हम पहले प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में देखो जामी साहब ने खबर ब्रेक की, फिर आपने इनके व्लॉग भी आप सुनते हैं, वहाँ भी खबर ब्रेक करते रहते हैं। बुशरा बीबी को अडियाला जेल नहीं रखा गया, आपने खबर ब्रेक की थी। वो उनको आई तो वो केस भुगतने थी, ठीक है, लेकिन रास्ते में उन्हें इत्तला हुई कि जी सजा हो गई है, तो वो सीधी पहुंच गई कि चौकी गिरफ्तारी दे दी। ठीक। फिर उसके बाद बजाय इसके कि ये कोई बड़ी कंफर्ट का सामान होता, टेंशन पे आ गई। हाँ, टेंशन इस गलती पे आ गई, अदा ही करी हूँ, अध्याप आ गई। हाँ। उसके बाद शायद तवक्को थी कि कोई सीन क्रिएट होगा, गौरव फौज हुआ, और उसके बाद बनी गाला को सब जेल करार दिया गया। अच्छा। और मैं 17 सबों का कोर्ट ऑर्डर भी शायद कहीं आ चुका होगा। तो अब उनको बनी गाला को सब जेल करार दिया गया। ये थोड़ी सी मुनासिब हिकमत अमली है क्योंकि थोड़ा बहुत तहजीब शाइस्तगी का दामन रहना चाहिए। नहीं, इसमें तहजीब कहाँ से आ गई? वो कॉन्विक्ट है, जैसे मरियम ने जेल भुगती थी वैसे ये भी भुगते हैं। फिर मेरा ख्याल है उसमें कई एक वजूहात वहाँ आड़े आई कि इनको एक जगह रखना और फिर उसका रद्द-ए-अमल, अच्छा, और फिर जिम्मेदारी। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे मेरी हम्बल सबमिशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ख़ास तासुर जो भरने लग गया था उसको ज़ायल करने की कोशिश की गई, और फिर ये भी एक तासुर मिला कि नहीं, कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म पाया जाता है अभी भी खान साहब के लिए, और मरियम साहिबा कल को जलसे में कहेंगी देखो लाडला जो है वो मुझे कहाँ रखा गया था, मेरे एसी उतरवा रहा था। एक बात अर्ज करूँ आपसे, ये बुशरा बीबी कहाँ रहती हैं, बनी गाला रहती हैं, कहाँ रहती हैं, ये तनाज़ा रहेगा। अच्छा, ये मुसलसल रहेगा, कंफर्म तो हो जाएगा ना? नहीं, उसके बावजूद तनाज़ा। अच्छा, ये मुतनाज़ सब्जेक्ट बनता रहेगा। ठीक है। बुशरा बीबी ने जो अप्रूव करना था वो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये सर दर्द, जब भी आप किसी खातून कैदी को सियासी कैदी बनाते हैं या किसी और नाम पे कैदी बनाते हैं, वो हेडेक रहती है। बांग्लादेश में देख लेना, बिल्कुल सही। बांग्लादेश में डिस्पाइट द फैक्ट कि हसीना वाजिद ऑल आउट है, मुसलसल तीसरा चौथा इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन खालिदा ज़िया जो हाउस अरेस्ट थी उसका भी छोटा मोटा इस्तारा था, ठीक है, उस पर भी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी वो एतराज़ करती थी। लेकिन अगर इनके मुखालिफिन, आखिरी बात, मुखालिफिन अगर ये कहना चाहें कि देखिए जनाब इनको तो प्रिविलेज मिला हुआ है और हाउस अरेस्ट हुई हुई है, तो ये तो पता उन्होंने पहले ही खेल दिया ना कि देखें वो तो अडियाला जेल पहुंच गई जी, ये उन्होंने छक्का मार दिया। जामी साहब बहुत मशकूर हूँ सर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आइंदा भी आपको जहमत देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।